बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं कि राना सनाउल्लाह को अदालत ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करने का ना सिर्फ हुक्म दे दिया है बल्कि ये वो शख्स है कि जिसने जब भी जिसका बस चला इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को धमकियां दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वालों को धमकियां दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करने वालों को धमकियां दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को धमकियां दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले मीडिया एंकर्स को धमकियां दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने वालों को धमकियां दी थी। और फिर अल्लाह की पकड़ आ ही गई है और अब ये पकड़ ऐसी है कि जिससे अब राना सनाउल्लाह का बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये केस ऐसा था जिसके अंदर अब इसको पेश किया गया है, तलब किया गया है, गिरफ्तार करके तलब किया गया है कि जिसके अंदर से राना सनाउल्लाह ने बड़े अरसे तक खुद को भगाने में कामयाबी हासिल कर रखी थी। बड़े अरसे तक राना सनाउल्लाह के ऊपर हाथ उस तरह से नहीं डाला जा सक रहा था इस केस के हवाले से कि जिस तरह से अब डाला जाएगा। ये कहानी क्या है, कौन सा केस राना सनाउल्लाह के ऊपर हुआ था और किस तरह से अब राना सनाउल्लाह का बचना नामुमकिन हो गया, इसकी तफसीलात जो सामने आई हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तफसीलात बताता हूं। मगर उससे पहले हम सब ने मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार इमरान खान को पाकिस्तान का एक मरतबा फिर से वजीर आज़म बना, ताकि इस टोले से पाकिस्तान की जान हमेशा हमेशा के लिए छूट सके कि जिस टोले ने पाकिस्तान को अब डिफॉल्ट होने के इंतहा करीब पहुंचा दिया है। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब जो खबर सामने आई है, जो जंग ग्रुप ने खबर एक नशर की है, वो खबर मैं आपको सारी तफसीलन बताता हूँ जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि अब राना सनाउल्लाह के साथ होने क्या जा रहा है। जंग ग्रुप ने एक खबर नशर की है, शाया किया और उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो गुजरांवाला की ज़ादी दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि राना सनाउल्लाह को 7 मार्च को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में जारी किया। अब वो मुकदमा कौन सा था वो जरा सुनिएगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत 5 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था और मुकदमा काफ लीग के मकामी रहनुमा शाहकार असलम की मुद्दयत में दर्ज हुआ। एफआईआर में चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम है। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक इसने टीवी पर राना सनाउल्लाह को धमकियां देते देखा था। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके अखराज की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई थी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर मुतल्लिका डीएसपी और एसपी इन्वेस्टिगेशन को शोकाज नोटिस भी जारी हुए हैं। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर डीएसपी और एसपी इन्वेस्टिगेशन को 7 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया, यानी कि पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पुलिस के बड़े बड़े अफसरान को बुला लिया गया है जाती तौर पर और शोकाज नोटिस भेजे गए हैं पुलिस अफसरान को। शोकाज नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि जी आप आइए पेशी लगवाइए और चले जाइए, बल्कि ये बड़ा सख्त नोटिस होता है और ये एक्शन वाला नोटिस होता है। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह राना सनाउल्लाह को बचाने में ये जो पुलिस वाले अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे, अब आपको इनके हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी कि ये भी अपने बदतरीन अंजाम को पहुंचेंगे। और राना सनाउल्लाह जिसने टीवी के ऊपर बैठकर ये बातें की थी कि जी तुम लोगों ने यहाँ रहना है, तुम्हारी फैमिलियों ने यहाँ रहना है, यानी कि एक बड़ी अजीम हस्ती को, बड़े रहनुमा को धमकियां दी थी। और ये धमकियां पहली बार नहीं दी थी, बल्कि माजी के अंदर भी राना सनाउल्लाह इसी किस्म की धमकियां देते रहे थे। मगर अब पहली बार ऐसा हुआ है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर बड़ा मजबूत हाथ डला है। इमरान खान ने कई मरतबा अपनी तकरीरों के अंदर ये कहा था कि राना सनाउल्लाह तुम ये जो धमकियां देते हो तुम्हें इसका जो सिला है वो मिलेगा, तुम्हें इसका जो मुआवजा है वो करवाना पड़ेगा, तुम्हें इसके अंदर जो सजा है वो हर सूरत मिलेगी। और इमरान खान की ये जो बातें थी ये अब सच साबित होने जा रही हैं इंशाअल्लाह। राना सनाउल्लाह को अब जो गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं, इसके बाद पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम, पाकिस्तान की अदालतों का वकार पाकिस्तान की आवाम की नज़र में मजीद बुलंद हो जाएगा, मजीद बेहतर हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानी कौम हमेशा से यह मुतालबा करती आई है कि एक छोटे से 2 टके के चोर को तो पकड़ लिया जाता है, उसके साथ तो पूरा इंसाफ के तकाजे पूरे करके उसकी जितनी सजा बनती है, जितना जुर्माना बनता है, वो उसके घाटे फिट कर दिया जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो सियासत के बड़े बड़े माहिर गुरु माने जाते हैं, जिनको बड़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल होती है, उनके बारे में अदालतें हमारी हमेशा खामोश रहती हैं, या उनको रिलीफ दिया जाता रहता है, या पुलिस उनको रिलीफ देती रहती है, पुलिस उनके मुकदमात उस तरह दर्ज नहीं करती है जिस तरह करने का हक होता है। और ये पहली एग्जाम्पल अब शायद सामने आने
आने जा रही है कि राना सनाउल्लाह जैसे एक बड़े बंदे को पुलिस की सपोर्ट के बावजूद भी अदालत ने तलब कर लिया। और ये ATS अदालतें कोई छोटी या हमारी ये मामूली या जिले डिस्ट्रिक्ट अदालतें नहीं होती हैं, ये सेशन अदालतें नहीं होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। और स्पेशल कोर्ट्स के अंदर स्पेशल केसेस होते हैं और स्पेशल केसेस को सुनने वाले जो स्पेशल जजेस होते हैं वो बड़े सख्त किस्म के होते हैं। और वो इस तरह की, क्योंकि ज़्यादा दहशतगर्दी की जो अदालत है इसके अंदर अगर कोई मुलजिम जा रहा है तो उसका जो लेवल होता है, उसके जुर्म का जो लेवल होता है वो आम अदालतों में जाने वाले मुजरिम या मुलजिम से 1000 गुना ज़्यादा होता है और उसकी अहमियत भी ज़्यादा होती है। और राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खौफ और एक सरासमी फैल गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़ा एहतजाज किया था, इमरान खान ने बड़ा एहतजाज किया था, तो हमारी अदालतें भी देख रही थी कि ये कितने ज़्यादा गलत और कितनी ज्यादती वाली बात की है राना सनाउल्लाह ने। तो अब इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम की दुआएं पूरी होने जा रही हैं और इन सब का बारी बारी एहतसाब होने जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी कौम की इन उम्मीदों को पूरा करे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो इस वीडियो को हमेशा की तरह शेयर जरूर कर दीजिएगा।